रात के 2 बज रहे हैं, रूम में अंधेरा है, नींद नहीं आ रही, फोन टेबल पर पड़ा है, स्क्रीन ऑफ साइलेंट, लेकिन हाथ खुद ब खुद उठता है। अनलॉक करती है और अगले 20 मिनट गायब। ना कोई नोटिफिकेशन था, ना कोई ज़रूरी काम, फिर भी फ़ोन उठ गया। अगर ये सीन आपको फैमिलियर लग रहा है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में एक एवरेज इंसान अपने फ़ोन पर लगभग 4 से 5 घंटे डेली बिता रहा है। एक साल में कैलकुलेट करें तो ये नंबर बन जाता है करीब 70 पूरे दिन, सिर्फ स्क्रीन देखते हुए। ये टाइम पास नहीं है, ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है, उतनी ही रियल जितनी कोई और एडिक्शन। और इस वीडियो में हम देखेंगे ये होता कैसे है, आपके ब्रेन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है और कंपनियां आपको स्क्रीन पर रोकने के लिए क्या करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। सर्वे के मुताबिक 50% से ज़्यादा एडल्ट्स खुद मानते हैं कि वो अपने फ़ोन के एडिक्टेड फील करते हैं। टीनेजर्स में ये फिगर और चिंता की बात है। हर दूसरा टीनेजर खुद कहता है कि फ़ोन छोड़ना उनके लिए मुश्किल है। अब एक सिंपल टेस्ट करिए, सोचकर बताइए आप दिन में कितनी बार अपना फ़ोन उठाते हैं? 50 बार, 100 बार? स्टडीज़ बताती हैं कि एवरेज नंबर कहीं 96 से 150 प्लस बार पर डे के बीच है। मतलब हर कुछ मिनट में बिना किसी वजह के हाथ फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। और ये सिर्फ हार्मलेस हैबिट नहीं है। डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग यानी फ़ोन देखते हुए गाड़ी चलाना रोड एक्सीडेंट्स का एक लीडिंग कॉज बन चुका है, जिससे हर साल दुनिया भर में हज़ारों जानें जाती हैं। टीनेजर्स के केस में बात और सीरियस है। काफ़ी बड़े परसेंटेज में टीन्स रात को देर तक फ़ोन यूज़ करने की वजह से अपनी स्लीप खो रहे हैं। और यही वो एज है जब ब्रेन डेवलपमेंट सबसे क्रिटिकल होती है। ये नंबर सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक पैटर्न है। और साइंस के मुताबिक ये पैटर्न एडिक्शन जैसा ही दिखता है। अब असली सवाल, हम फ़ोन छोड़ क्यों नहीं पाते? इसका जवाब एक सिंगल केमिकल में छुपा है, डोपामाइन। डोपामाइन वो केमिकल है जो ब्रेन में रिवॉर्ड का फीलिंग क्रिएट करता है। अच्छा खाना, तारीफ, गुड न्यूज़, इन सब से डोपामाइन रिलीज़ होता है और हमें अच्छा फील होता है। अब यहाँ ट्विस्ट है, सोशल मीडिया और ऐप्स ने इसी सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। एक लाइक मिलता है, डोपामाइन रिलीज़। एक नया मैसेज आता है, डोपामाइन रिलीज़। स्क्रॉल करते हुए एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिल जाती है, डोपामाइन रिलीज़। और ब्रेन साइलेंटली एक सिंपल लेसन सीख लेता है, फ़ोन चेक करो, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है। सबसे डेंजरस है वेरिएबल रिवॉर्ड। हर बार इक्वल रिवॉर्ड नहीं मिलता। कभी कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है, कभी कुछ नहीं। आपको पता नहीं होता अगली स्क्रॉल पे क्या आएगा। ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म है जो कैसीनो की स्लॉट मशीनों में यूज़ होता है। आपको नहीं पता अगला पुल जीतेगा या नहीं, इसीलिए आप रुक ही नहीं पाते। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ की रीसेंट रिसर्च ये कंफर्म करती है कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और शेयर से मिलने वाला डोपामाइन रिस्पॉन्स गैम्बलिंग एडिक्शन में दिखने वाले ब्रेन पैटर्न से सीधा मिलता है। यानी जब कोई कहता है मैं अपने फ़ोन का एडिक्ट हूँ, तो ये एक कैजुअल लाइन नहीं है, ये एक जेन्युइन मेजरेबल साइंटिफिक रियलिटी है। अब देखते हैं, ये सिर्फ ब्रेन साइंस तक लिमिटेड नहीं है, इसका असर रियल लाइफ में साफ दिखता है। मेंटल हेल्थ, एक्सेसिव फ़ोन यूज़ को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलेपन से डायरेक्टली लिंक किया गया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अब एक ऑफिशियल वेल स्टडीड फेनोमेनन बन चुका है। स्लीप, रात को फ़ोन यूज़ करना स्लीप की क्वालिटी को सीरियसली ख़राब करता है। जो टीनेजर्स रोज़ 5+ घंटे फ़ोन पर बिताते हैं, उनमें स्लीप प्रॉब्लम्स का रिस्क काफ़ी ज़्यादा, कई स्टडीज़ के मुताबिक 50% से भी ऊपर पाया गया है। रिलेशनशिप्स, कई टीन्स अब अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ फेस टू फेस मिलने से ज़्यादा टाइम ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। फैमिली डिनर्स, कन्वर्सेशंस, सब कुछ फ़ोन के बीच इंटरप्ट होता रहता है। ये एक स्लो, सटल लेकिन रियल इमोशनल डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है। फिजिकल हेल्थ, टेक्स्ट नेक, आंखों पर स्ट्रेन, कम फिजिकल एक्टिविटी, ये सब इस लाइफस्टाइल के डायरेक्ट वेल डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब यहाँ एक बात क्लियरली समझ लीजिए, ये विल पावर की कमी नहीं है। ये एक केयरफुली डिज़ाइंड सिस्टम है जिसमें लाखों डॉलर की रिसर्च लगती है, सिर्फ एक मकसद के साथ, आपको स्क्रीन से दूर ना होने देना। ये समझना इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स खुद अटेंशन इकोनॉमी पर बेस्ड हैं। इनका रेवेन्यू डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ऐप पे कितना टाइम बिताते हैं। इसीलिए इन्फिनिट स्क्रॉल, ताकि कंटेंट कभी ख़त्म ही ना हो। ऑन ऑटो प्ले, ताकि आपको नेक्स्ट दबाना ही ना पड़े। रेड नोटिफिकेशन बैज, ताकि क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो। स्ट्रीक्स और रिमाइंडर्स, ताकि गिल्ट के ज़रिए वापस लाया जाए। ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट डिज़ाइन की एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है। और जैसे ही हम ये समझ लेते हैं, हम खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हैं और सिस्टम को समझना शुरू करते हैं। यहीं से रियल चेंज शुरू होता है।
अच्छी खबर ये है, अवेयरनेस तेज़ी से बढ़ रही है। कई कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया अब अंडर 16 यूज़र्स के लिए सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं और जो लोग कॉन्शियस डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करते हैं, उनमें मीनिंगफुल मेजरेबल इम्प्रूवमेंट देखा गया है। कुछ प्रैक्टिकल प्रूवन स्टेप्स: नोटिफिकेशन ऑफ करें, सिर्फ ज़रूरी ऐप्स के लिए ऑन रखें, फ़ोन फ्री ज़ोन बनाएं, डाइनिंग टेबल, बेडरूम, स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग ऐप्स यूज़ करें, रियलिटी खुद सामने आ जाएगी। ग्रे स्केल मोड ऑन करें, कलर्स कम, डोपामाइन ट्रिगर भी कम, फिजिकल अलार्म क्लॉक रखें ताकि फ़ोन बेडरूम में ज़रूरत ही ना पड़े। कोई भी एक स्टेप रातों रात सब कुछ फिक्स नहीं करेगा, लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस धीरे धीरे ब्रेन के रिवॉर्ड पैटर्न को रीसेट कर देते हैं। स्मार्टफोन एक टूल है, पावरफुल, यूजफुल, कनेक्टिंग, लेकिन जब टूल हमें कंट्रोल करने लगता है हमारे यूज़ को कंट्रोल करने के बजाय, तब ये एक क्राइसिस बन जाता है। ये एक ग्लोबल फेनोमेनन है जो लाखों लोगों की डेली लाइफ, मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप्स को साइलेंटली शेप कर रहा है। और इसका सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है सिर्फ इसे एक्नॉलेज करना। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल लगी तो लाइक करें और अपना ऑनेस्ट स्क्रीन टाइम कमेंट में बताएं। और अगर चाहते हैं कि हम कंप्लीट डिजिटल डिटॉक्स गाइड पर डीप डाइव करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।